तो जंजीर, दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन जैसी फिल्मों का नाम आते ही आपके सामने जो पहली तस्वीर उभरती है वो है अमिताभ बच्चन की। लेकिन एक और नाम है जो इन सभी फिल्मों से ताल्लुक रखता है और हर मायने में कहें तो इन सभी फिल्मों की बुनियाद है। वो नाम है स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद, जो असल में दो लोग हैं, सलीम खान और जावेद अख्तर। इन दोनों की जोड़ी ने बतौर राइटर बॉलीवुड में जितनी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, कोई और उनके आसपास भी नहीं फटका। 70 और 80 के दशक में सलीम जावेद के नाम पर किसी भी फिल्म का सफल होना तय था, और जिन फिल्मों की कहानी ये नहीं लिख पाते थे उनके प्रोड्यूसर भी उनके डायलॉग पॉलिश कराने के लिए सलीम जावेद के पास जाते थे। लेकिन जिस बात के लिए सलीम जावेद को हमेशा याद किया जाता है वो ये कि इसी जोड़ी ने अमिताभ बच्चन को यंगरी यंग मैन बनाया और उन्हें जीरो से हीरो तक पहुंचाया। इसका अंदाजा इस बात से लगाए कि इस राइटर जोड़ी ने बॉलीवुड को करीब 2 दर्जन फिल्में दी हैं, जिनमें से आधी अमिताभ बच्चन के लीड रोल में है। इस बात पर तो बहस होती रही है कि सलीम जावेद ने अमिताभ को बनाया या फिर अमिताभ के स्टारडम ने सलीम जावेद को बुलंदी पर पहुंचाया। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, जिस अमिताभ बच्चन के चलते ये जोड़ी लाइमलाइट में आए और छाई, शायद उसी अमिताभ बच्चन के चलते एक दिन ये टूट भी गई। यहां शायद शब्द इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि आज तक न तो अमिताभ ने और ना ही सलीम जावेद ने कभी इसका तस्दीफ किया है, लेकिन इसका मलाल पूरी फिल्म इंडस्ट्री को रहा है कि अगर ये जोड़ी 80 के दशक से आगे गई होती तो शायद बॉलीवुड के आसमान में कई और ब्लॉकबस्टर और कल्ट फिल्में चमक रही होती। सलीम जावेद की जोड़ी 1971 में राजेश खन्ना की फिल्म अंडर्स और हाथी मेरे साथी से सुर्खियों में आए, लेकिन ये चमकी साल 1973 में। जैसे अमिताभ बच्चन 16 फ्लॉप फिल्मों के साथ किस्मत के दरवाजे पर टकटकी लगाए खड़े थे, वैसे ही सलीम जावेद की लिखी जंजीर फिल्म की कहानी, जिसे कई बड़े सितारों ने ठुकरा दिया। जैसे कि फिल्म अमिताभ की आवाज और अंदाज का रास्ता देख रही थी, फिर किस्मत ने उन्हें प्रकाश मेहरा से मिलवाया और इस तिकड़ी ने जंजीर पर जो भरोसा दिखाया था वो एक सुपरहिट फिल्म में तब्दील हो गई। उसके बाद ना सलीम जावेद ने पीछे मुड़कर देखा और ना ही अमिताभ बच्चन ने मजबूर। दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन, ईमान धर्म, काला पत्थर, दोस्ताना, शान और शक्ति तक सलीम जावेद और अमिताभ की जोड़ी कामयाबी की उस बुलंदी तक पहुंच गई जो बड़े बड़े स्टार्स के लिए एक सपना था। हालांकि अमिताभ के साथ आखिरी 3 फिल्में उतनी सफल नहीं हुई जितनी उम्मीद थी, और शक्ति फिल्म के बाद तो जब ये सवाल उठा कि क्या दिलीप कुमार के मुकाबले अमिताभ के रोल को दबाया गया, तो रमेश शिप्पी के साथ अमिताभ की जोड़ी के रिश्ते में भी तकलीफ शुरू हो गई। लेकिन ये तो दीवार में दरार जैसी थी, उसके कई हिस्से टूटकर गिरने अभी बाकी थे। जर्नलिस्ट अनीता पंधे ने अपनी किताब में सलीम जावेद के ब्रेकअप के बारे में विस्तार से लिखा है। 1986 में सलीम जावेद की जोड़ी मिस्टर इंडिया फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ अमिताभ के पास पहुंची, लेकिन अमिताभ को इंडिविजुअल कैरेक्टर वाला रोल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि लोग तो उन्हें देखने आते हैं, फिर सिर्फ आवाज सुनाने के लिए वो काम क्यों करें। सलीम जावेद ने काफी मिन्नत की और उन्हें भरोसे में लेने की कोशिश की कि ये फिल्म जबरदस्त चलेगी, लेकिन अमिताभ इस फिल्म के लिए राजी नहीं हुए। आखिरकार ये फिल्म अनिल कपूर की झोली में चली गई और ये उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। लेकिन अमिताभ के साथ रिश्ते ही नहीं, खुद सलीम जावेद के रिश्ते भी यहीं चटके। अमिताभ से भनाए जावेद अख्तर ने सलीम से कहा कि हम अमिताभ का पूरी तरह बॉयकॉट करेंगे, यानी अब उनकी किसी भी फिल्म के लिए कलम नहीं चलाएंगे। सलीम खान इससे सहमत नहीं थे, यहीं से दोनों का मनमुटाव शुरू हुआ, और चूंकि इसके बाद दोनों ने कभी कोई फिल्म साथ नहीं लिखी, इसलिए मान लिया गया कि यहीं से दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन क्या सलीम जावेद की जोड़ी टूटने की यही असल वजह थी? इस बारे में कई बार दोनों ने मीडिया में अपनी अपनी बात रखी और खुद जावेद अख्तर ने बताया कि कई व्यावसायिक मजबूरियों ने भी उन्हें अलग किया। जावेद अख्तर ने कई और मौकों पर भी यह बात कही कि हम दोनों ने छोटे छोटे कमरों से अपने करियर की शुरुआत की थी, और जब कामयाबी मिलने लगी तो कई और लोग बीच में आने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे और सलीम के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हमारा तालमेल टूटने लगा। वो पहले जैसा नहीं रहा कि एक सीन में लिखूं तो दूसरा तू लिख, क्योंकि फिल्म तीसरी पार्टी या किसी प्रोड्यूसर के लिए बनाई जाती है। ऐसे में उसकी मांगे और दखल भी इस तालमेल के बीच आने लगी और हम दूर होते चले गए। अमिताभ और सलीम जावेद की काफी पीछे छूट चुकी जोड़ी में फिर एक और जुड़ाव आया। साल 2003 में जब रवि चोपड़ा की फिल्म बागबान बन रही थी, इसकी कहानी BR चोपड़ा और अचला नागर ने लिखी थी और कई और लड़कों ने इसमें योगदान दिया था। लेकिन इसके संवाद निखारने के लिए रवि चोपड़ा इसे सलीम जावेद के पास ले गए और उन्होंने कई डायलॉग्स में धार दे दिया। ये फिल्म अमिताभ के ढलते करियर की सबसे सफल फिल्मों में गिनी जाती है। खैर, जो जोड़ी वर्षों पहले टूट गई थी, लेकिन जिसकी विरासत पर कई किरदार आज भी अमर है, उसे भुलाने में काफी समय लगेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। नमस्ते।